नमस्कार। विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं कामिनी। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि दिन के 11 बजे तक अनुमानित 13.04% मतदान हुआ है। इस चरण में 15 जिलों में फैले 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक समाप्त होगा। 31 सीटों के 950 संवेदनशील बूथों को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर मतदान शाम 5 बजे खत्म होगा, जबकि संवेदनशील बूथों पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा। 1,37 लाख से अधिक मतदाता 73 महिलाओं सहित 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में सरायकेला से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, रांची से राज्यसभा सांसद और झामुमो उम्मीदवार महुआ माझी, लोहरदगा से कांग्रेस के रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर पश्चिम से जनता दल यूनाइटेड के सरयू राय और इचागढ़ से आजसू के हरेलाल महतो हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। अंतर जिला सीमाएं सील कर दी गई हैं। नक्सली गतिविधियों को नाकाम करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में साझा अभियान चलाया गया है। किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर सभी युवा मतदाताओं को, विशेष रूप से पहली बार वोटर बने युवाओं को बधाई दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के एटीआई में बने मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद लोगों से लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी जमशेदपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद लोकतंत्र के इस उत्सव में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी आज रांची में मतदान करने के बाद कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने भी रांची के ओटीसी स्थित मतदान केंद्र पर परिवार के सदस्यों के साथ मतदान किया। मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनानी है। उधर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लें और समाज को नई दिशा प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाएं। पहले चरण के मतदान के साथ ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने दावा किया है कि राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। दूसरी ओर झामुमो के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे का दावा है कि भाजपा अपनी निश्चित हार देखकर घबरा गई है। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार चुनावी दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। श्री मोदी देवघर और गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इधर इंडी गठबंधन के भी कई नेता आज विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका के प्रार्थी एक अधिवक्ता हैं जिनका इस परीक्षा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। गुजरात के नादियाड में 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल की तीरंदाजी अंडर 17 प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। झारखंड की तमन्ना ने 60 मीटर रिकर्व में स्वर्ण पदक के साथ ओवरऑल रिकर्व में रजत पदक भी जीता। बिहार के राजगीर में चल रही एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे दिन भारत ने लगातार दूसरी जीत हासिल कर अपना विजय अभियान जारी रखा। भारत ने कोरिया को 3-2 से पराजित किया। झारखंड की युवा स्ट्राइकर संगीता कुमारी ने 1 और दीपिका ने 2 गोल किए। विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुए। अगला बुलेटिन 11:55 पर प्रसारित किया जाएगा।